ये तस्वीर आई है सूडान से, जहां एक भारतीय नागरिक को सूडान रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी आरएसएफ ने पकड़ लिया। आरएसएफ एक विद्रोही गुट है और इस वक्त उसके लड़ाके सूडान के मौजूदा सरकार के साथ जंग में भिड़ी है। हम आगे आपको इस संगठन के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलते हैं सूडान, जहां एक भारतीय शख्स रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के कब्जे में है। इस तस्वीर को देख कर के सूडान के हालात को समझ सकते हैं। यहाँ ज़मीन पर सिर्फ रेत नहीं बल्कि बारूद बिखरा है, जहाँ हर दिन नई लड़ाई, नया मोर्चा और अनगिनत जिंदगियां दांव पर है। इस बीच, इस जंग के बीच एक नया नाम उभरता है, आदर्श बेहरा का। ओडिशा का ये 36 साल के भारतीय जो अब इस युद्ध की आग में कैदी बन गया है। नमस्ते नमस्ते। सूडान का एल फाशेर शहर, जहां पिछले महीने आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने कब्जा कर लिया था, और उसी कब्जे के दौरान भारत का एक नागरिक आदर्श बेहरा आरएसएफ के हाथों में चला गया। यह वो पल था जब एक भारतीय की जिंदगी दो राष्ट्रों की कूटनीति के बीच अटक गई। यह गुट अब अल फाशेर सहित कई शहरों पर नियंत्रण रखता है, जहां गोलियों और ग्रेनेड के बीच सामान्य जिंदगी एक खौफ में बदल चुकी है। भारत सरकार की ओर से अब पूरी कोशिशें जारी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक भारतीय नागरिक आरएसएफ की हिरासत में है। हम सूडान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लगातार संपर्क में हैं ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने सूडान स्थित भारतीय दूतावास के जरिए यूनाइटेड नेशंस और आईसीआरसी यानी रेड क्रॉस से भी मदद मांगी है। एल फाशेर में युद्ध सिर्फ बंदूकों की लड़ाई नहीं, ये इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। हजारों लोग बेघर, सैकड़ों लापता, और अब इस युद्ध के शोर में एक भारतीय आवाज, आदर्श बेहरा, मदद की उम्मीद में है। आदर्श बेहरा ओडिशा के निवासी हैं, पेशे से एक टेक्निकल एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं। वे सूडान के एल फाशेर इलाके के एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और तभी आरएसएफ ने शहर पर कब्जा कर लिया, तो वो अनजाने में इस संघर्ष का हिस्सा बन गए। भारतीय सरकार कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर अपने नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि भारत के सम्मान और उसकी नागरिक सुरक्षा नीति की भी परीक्षा है। आरएसएफ की कमान जनरल मोहम्मद हमदान दागौल के पास है, जिन्हें आमतौर पर हेमेदती या छोटा मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। वह वर्तमान में सूडान की सत्तारूढ़ संप्रभु परिषद के उप प्रमुख हैं। डागालो का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जो 1980 के दशक में दारफुर में आकर बस गया था। उन्होंने तीसरी कक्षा में ही स्कूल छोड़ दिया और ऊंटों का व्यापार करके अपना गुजारा किया। दारफुर संघर्ष शुरू होने पर वे जंजावीद के नेता बन गए। जैसे जैसे आरएसएफ का प्रभाव बढ़ता गया और देश की सुरक्षा मामलों में उनकी भूमिका बढ़ती गई, अल बशीर की मदद से दागौलों को व्यापारिक हित फलने फूलने लगे। उनके परिवार ने सोने की खनन, पशुधन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। अप्रैल 2019 में आरएसएफ ने एक सैन्य तख्तापलट में हिस्सा लिया, जिसमें अल बशीर को उनके 30 साल के शासन के खिलाफ महीनों के प्रदर्शनों के बाद हटा दिया गया। आदर्श बेहरा एक भारतीय जो सूडान की लड़ाई में फंस गया, पर उसकी उम्मीदें आज भी भारत के तिरंगे से बंधी हुई हैं। जब दुनिया के कोने कोने में युद्ध चल रहे हों, तो एक नागरिक की जिंदगी बचाना किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि हथियार और गोलियां लड़ाई जीत सकती हैं, लेकिन इंसानियत ही असली जंग जीतती है। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।